नमस्ते दोस्तों। हमेशा से ही अपने गुप्त कलाओं और अपने गुप्त अनुष्ठानों को लेकर अघोरी चर्चा का विषय बन चुके हैं। आज इसी कहानी को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। कहानी से जुड़ी सभी घटनाएं, समय और स्थान, व्यक्ति, अन्य सभी तथ्य काल्पनिक है और इसका वास्तविकता से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। ये कहानी है काराडोंगा के उस जंगल की जिसे अघोरियों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये जंगल बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें अघोरियों की बस्ती लगभग 2000 एकड़ की है और इसके बीच से गुजरती है नेशनल हाईवे, जो 2 राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ती है। वैसे तो इन 2 राज्यों को जोड़ने के लिए और भी मार्ग है, लेकिन यह रास्ता लगभग 350 किलोमीटर छोटा है। इसके बाद भी ट्रक ड्राइवर, वाहन चालक इस रास्ते से जाने से बहुत डरते हैं। इस जंगल के बीच से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के दोनों छोर पर शासन की तरफ से प्रतिबंधक मार्ग का बोर्ड भी लगा हुआ है, पर फिर भी यह मार्ग बंद नहीं है। शायद इसलिए कि इसके बारे में कोई भी स्पष्ट कारण नहीं देना चाहता है और न ही इस बारे में कोई बात करना चाहता है। काराडोंगा के इस अघोरियों की बस्ती में बड़े बड़े अघोरी निवास करते हैं। यहाँ सैकड़ों की तादाद में अघोरी रहते हैं। कहा जाता है कि जंगल का यह भाग सिद्ध व तांत्रिकी पूजन के लिए सबसे अच्छा स्थान है। यहाँ अघोरी बसते हैं और इसे अघोरियों का ही स्थान कहा जाता है। यहाँ निवास करने वाले सैकड़ों अघोरियों में से अधिकांश के पास इतनी ताकत है कि वह कई सौ वर्षों से वैसे के वैसे ही है। न ही उम्र बढ़ रही है और न ही उन्हें मृत्यु आ रही है। कई को तो न ही आग जला सकती है और न ही पानी डुबा सकती है। अधिकांश तो अपनी सोच से ही किसी भी वस्तु को प्रकट कर सकते हैं। इनके देखने से ही फूल खिल जाते हैं और सांप बिच्छू के जहर तक उतर जाते हैं। कई आसमान में उड़ सकते हैं तो कई रूप बदलकर जीव जंतु तक बन सकते हैं। इनमें से कई तो त्रिकालदर्शी है, जो भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। कई अघोरियों के पास तो ताकतें इतनी है कि जो हमारे कल्पना से परे है और अपनी कुंडली जागृत कर कई चमत्कार कर सकते हैं। इतनी ताकत होने के बाद भी सभी इसी गांव के अंदर रहकर अपने अपने कार्यों व ध्यान में लगे रहते हैं। वजह है इन सभी के गुरु अघोरियों के अघोरी बाबा भोलेनाथ जी। बाबा भोलेनाथ जी ताकत व शक्ति इतनी कि सैकड़ों अघोरी भी उनके सामने कुछ नहीं। बैठते तो ऐसा लगता मानो जमीन से थोड़ा ऊपर अधर में बैठे हो। बड़ी बड़ी जटा, हाथ में त्रिशूल, तन पर विभूति, बड़ी बड़ी दाढ़ी, फिर भी चेहरे पर एक अलग ही तेज व चमक। आसपास के आदिवासी गांव वाले उन्हें साक्षात भगवान शिव का अवतार मानते। एक लौते वही है जो अघोरियों की बस्ती से बाहर आकर अन्य स्थान जाकर वहाँ के लोगों की मदद करते। उनके सभी कष्ट और दर्द वहाँ खींच लेते। बड़े बड़े घाव उनके छूने भर से ठीक हो जाते। गाँव वाले लोग भी खुशी से उनके और उनके सभी अघोरी शिष्यों के लिए भोजन, राशन की व्यवस्था कर उन्हें देते।
और वो भी अकेले ही राशन से भरे कई बोरों को अपने साथ ले जाते। वो आगे आगे और अनाज से भरे बोरे स्वयं चलते उनके पीछे पीछे। वैसे भी किसी को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राशन व अनाज पहुंचाने अघोरियों की बस्ती में जाए। किसी भी अघोरियों को यह इजाज़त नहीं थी कि इस बस्ती से बाहर जाए और अपनी शक्तियों का उपयोग बाहर करे। यह बाबा भोलेनाथ का बनाया हुआ नियम था जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता था। और बाकी अघोरी उन्हें अपना गुरु मानकर नियमों का खुशी खुशी पालन करते। और कहते हैं ना कि सभी दिन एक समान नहीं रहते। एक दिन अचानक बाबा भोलेनाथ ने समाधि लेने का निर्णय लिया और उनके सभी शिष्यों ने उन्हें बहुत समझाया, पर बाबा न माने, निर्णय ही ले लिया। कुछ ही दिनों में ये बात सारे अघोरियों में फैल गई। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगले पार्ट में